नेक्स्ट देखो, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 7 in ax minus 1 upon bx square whole to the power 13 and the coefficient of x to the power minus 5 in ax plus 1 upon bx square whole to the power 13 are equal, then find the value of a to the power 4 b to the power 4. ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखो। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 7 इन दिस एंड कोएफिशिएंट ऑफ x to the power minus 5 इन दिस। तो देखो e को डिनोट करेंगे, e1 से डिनोट करेंगे, इसको e2 से डिनोट करेंगे। देखो फर्स्ट एक्सपेंशन e1 इक्वल टू दिस वन, तो a प्लस बी एक्सपांशन जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन है क्या, तो दैट इज टी आर प्लस वन जनरल टर्म एन आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। ए दिस इज बी एंड दिस इज एन। सही है, तो टी आर प्लस वन जनरल टर्म के हिसाब से देखो टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा। देखो ये टी आर प्लस वन इक्वल टू 13 आर ए एक्स टू द पावर 13 माइनस आर माइनस वन अपॉन बी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर आर। तो 13 आर ये कांस्टेंट टर्म बाहर, तो एक्स के पूरे वन साइड लेके जाओ, दैट इज 13 माइनस 3 आर। देखो वी नीड टू तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 है ना, x टू द पावर 7 का निकालना है। दूसरी बात x टू द पावर, पहले इसमें x टू द पावर 7 का निकालना है। x टू द पावर 7 देखो, सो मतलब ये जो है ना x टू द एक्सपोनेंट, ये पावर क्या हो जाएगा 7। 13 माइनस 3 आर इक्वल टू 7 मतलब 13 आर इक्वल टू 7, 13 माइनस 7 3 आर इक्वल टू 6 मतलब r इक्वल टू 2। तो r इक्वल टू 2 उसके कोई इसमें पुट करो, x को छोड़ के बाकी इसमें, तो वो हो गया कोएफिशिएंट उसका x, मतलब देखो r इक्वल टू 2 इंटू द कोएफिशिएंट पार्ट ऑफ द जनरल टर्म। तो देखो c1 इक्वल टू, सही है, r इक्वल टू कौन से इसमें, ये इसमें यहाँ तक x को छोड़ के देखो माइनस वन स्क्वायर बी टू द पावर माइनस टू एंड बी टू द पावर आर इक्वल टू 13 माइनस टू 11, 13 से 2, सही है। देखो यहाँ पे c1 क्या आ गया, बी टू द पावर बी स्क्वायर मतलब 78 ए टू द पावर 11 बी टू द पावर माइनस टू, ये आ गया c1, सही है। नेक्स्ट लेट द सेकंड एक्सप्रेशन बी e2 इक्वल टू ax प्लस 1 अपॉन bx स्क्वायर होल टू द पावर 13। तो e2 a इक्वल टू ax लेंगे, दिस इज b एंड दिस इज n, जैसे ऊपर में किया वैसे वैसे ही प्रोसेस लगाएंगे। फिर से इसमें क्या कंडीशन टी आर प्लस वन की कंडीशन लगा दे, यहाँ पे टी के प्लस वन लिया, ऊपर में क्या लिया आर प्लस वन, यहाँ पे टी के प्लस वन लिया, ओके जनरल टर्म। तो वही आ गया 13 माइनस 3 के ए टू द पावर 13 माइनस के बी टू द पावर माइनस के, मतलब ये इसके हिसाब से आया। यहाँ पे माइनस है ना ऊपर में, इसमें यहाँ पे क्या है, देखो माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो बी चेंज होगा सिर्फ, बी ऊपर में माइनस है यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो देखो ये आ गया, वही देखो इसका एक्सपोनेंट एक्स का एक्सपोनेंट इक्वल टू, अपने को किसका कोएफिशिएंट निकालना है, एक्स टू द पावर माइनस 5, दिस इज इक्वल टू करेंगे माइनस 5, मतलब 3 के इक्वल टू 13 प्लस 5 दैट इज 18, मतलब के इक्वल टू 6। तो के इक्वल टू 6 किस में पुट करो, इसके कोएफिशिएंट कांस्टेंट है ना, तो कोएफिशिएंट पार्ट ऑफ द जनरल फॉर्म। देखो यहाँ पे c2 इक्वल टू 13 सी के 6, 13 माइनस 6 और बी टू द पावर माइनस 6, तो ये आ गया 13 सी 6 आता, इसकी वैल्यू निकाली। देखो 13 सी भाई ये फॉर्मूला में, इसके फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू निकाली, तो क्या है इसकी 1716, तो ये इसमें पुट कर दो 1716 ए टू द पावर 7 बी टू द पावर माइनस 6। यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है, ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4, ये वैल्यू फाइंड करना है। C1 और C2 आ गया, ये C1 ये एंड C2 ये। अभी देखो द प्रॉब्लम स्टेट दैट द टू कोएफिशिएंट्स आर इक्वल, वही बोला है ना प्रॉब्लम में क्या बोला, देखो इफ द कोएफिशिएंट ऑफ दिस आर इक्वल, मतलब दिस C1 इक्वल टू C2 दोनों के इक्वेट करेंगे टू फाइंड ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4, इसको अरेंज करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय ए टू द पावर 7 बी टू द पावर माइनस 6 से करेंगे, मतलब इससे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड मतलब 78 11 ये आ गया, मतलब ऐसे आना चाहिए। देखो 1716 मतलब ये 11 माइनस हो गया 7 बी टू द पावर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6, मतलब ये ए टू द पावर बी टू द पावर, मतलब ये डिवाइड बाय 78 करो, तो ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 इक्वल टू 1716 अपॉन 78। तो 1716 अपॉन 78 किया तो फैक्टराइज करेंगे, इसको नहीं डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो क्या आएगा 858 अपॉन 39 है ना, 1716 अपॉन क्या आ गया 78, डिवाइड बाय 2 किया है, इसको डिवाइड बाय 2 इसको डिवाइड बाय 2, इसका आता 858 अपॉन नीचे में आएगा 39, सही है। फिर से 39 डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं क्या अपन, यस कर सकते हैं मेरे ख्याल से, 39 डायरेक्टली डिवाइड करके देखो, है ना, 39 डायरेक्टली डिवाइड करके देखो 858
39 39 मल्टीप्लाई का मतलब आंसर इसका 2 39 इंटू 2 ना 1 7 78 2 अभी इसमें से माइनस कर देते यहाँ पे 78 बचेगा यस 2 डिविजिबल 78 होता ना माइनस 0 0 तो मतलब 22 इज द फाइनल आंसर यहाँ पे 22 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्लियर है इसके बाद प्रोसीजर दिया है कैसे डिवाइड किया अपन 13 बाद में यस 13 से डिवाइड करने के बाद में वो जो बचा है 13 286 बाय 13 दैट इज 22 आएगा उसका आंसर नेक्स्ट